Okay, beta, now next question. Our next question is, what is your viewpoint about the role of Finance Commission? आप फाइनेंस कमीशन के रोल के बारे में क्या समझते हो? आपका क्या विचार है कि वो सचमुच में ही जस्टिफाइड कर रहा है सेंटर और स्टेट में? तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ मेंबरों का एक कमेटी बनी हुई है। मान लो कि पाँच मेंबर होते हैं, 1+4 कह लो, एक मेन, चार उसके हेल्प के लिए। ये हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन 280 के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी हुई है, और 281 में के अकॉर्डिंग इनकी रिकमेंडेशन दी गई है कि आप वो क्या रिकमेंडेशन दे सकता है। तो इन्होंने काम क्या करना होता है कि जो भी सेंटर और स्टेट्स के द्वारा जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ था है, आपको पता ना हर एक चीज़ का टैक्स होता है। मान लो पे पर टैक्स होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर टैक्स होता है, वो सारा टैक्स पहले वो सेंटर के पास जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, सॉरी, फाइनेंस कमीशन होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सेंटर के पास कितना वो पैसा रहना चाहिए और स्टेट के पास कितना आना चाहिए। तो हमारा इस बार जो 15 फाइनेंस कमीशन बना था, 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो चलेगा मार्च 31 2025 तक, इन्होंने डिसाइड किया था कि सेंटर को टैक्स का जो हिस्सा है वो 51 दिया जाएगा और स्टेट को 41। वो अपने पास इसलिए ज़्यादा रखता है कि उसने आर्मी का खर्चा, डिफेंस का खर्चा, और भी जैसे रेल, सड़कें वगैरह, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, वो सारा काम सेंटर के द्वारा किया जाना होता है। जो स्टेट में भी आपकी डेवलपमेंट होती है वो भी सेंटर के द्वारा ही होती है, तो मैक्सिमम वो अपने पास रखता है। तो कई स्टेटों का रोष होता है कि देखो हमारे पास टैक्स इकट्ठा तो बहुत करके ले जाते हैं, लेकिन हमें उतना बाद में बजट मिलता नहीं है अपने देश के, अपने स्टेट को विकास करने के लिए। जैसे पंजाब ब्लेम करता है बार बार कि जो स्टेट सेंटर है वो हमारे साथ मतलब कि हमें पूरा बजट नहीं देता, हिमाचल को दे देता है, दूसरी स्टेट को दे देता है। तो हम मैक्सिमम जो सेंटर को पैसा देते हैं, तो सेंटर अपना तर्क देता है कि मैंने जो है बैलेंस क्रिएट करना है कि कोई प्रांत अगर विकसित है तो ठीक है, अपने आप में विकसित हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही बेचारा बैकवर्ड है अभी विकसित होना ज़रूरी है, जैसे बिहार है, यूपी है, जैसे ऐसे कई स्टेट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट की बेसिक नीड्स के लिए बहुत मुझे पैसा चाहिए, तो उस पर पैसा खर्चना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग स्थापित की गई हुई है। अजय नारायण इसके जैसे मुखी थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। ठीक है, इसकी स्थापना कह लो 1951 में हुई थी। अब ये 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जो 2020 से 25 तक चलेगा। तो इसमें जीएसटी का जो भी जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ होता है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड करना होता है। अब क्वेश्चन आया था कि आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है। The provision is made of the Constitution of the Finance Commission under the Article 280 of the Constitution, which gives suggestion and about the distribution of the financial रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट है। आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फाइनेंस कमीशन है वो किसी भी तरह के सजेशन दे सकता है कि हाँ कि हम इस पैसे को किस प्रकार जो बांट सकते हैं, कहाँ कहाँ और टैक्स लागू कर सकते हैं, तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है सेंटर और स्टेट के बीच में। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ग्रॉस दैट, बट मैक्सिमम जो स्टेट्स है उनकी एक शिकायत रहती है, एक कंप्लेंट रहती है सेंटर से, दैट सिंस फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ना वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा सोचता है, स्टेट को इतना पैसा नहीं देता जितना देना चाहिए। हम हमेशा सेंटर के आगे हाथ आड़ते रहते हैं कि हम अपने विकास के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना बजट चाहिए, तो वो देता नहीं है। Therefore, it looks after the interest of the central government at the cost of the state. दूसरा ये भी वो ब्लेम देते हैं कि जहाँ पर उसे लगता है कि मेरी सरकार बन सकती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, उस स्टेट की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो दूसरी जो अपोजिट वाली सरकार होती है उसको बजट नहीं देती, इग्नोर करते हैं। टिल डेट 15 फाइनेंस कमीशन है बीन कंस्टिट्यूट इन इंडिया। तो अभी 15वां जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन वो चल रहा है, वो चलेगा मार्च 31, 2025 तक। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कब स्थापित हुआ था और ये किस आर्टिकल में इसे स्थापित किया गया और काम क्या करना है और का कितना हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और कब तक चलेगा। आई थिंक जब आप पेपर भी दे रहे हो तो जैसे टेस्ट है, कंपटीशन टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भी ये आपको काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक्स बेटा।